ससुराल और मायके का दर्द की कहानी। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, यह सोचते हुए कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। केवल एक ही रात तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करवा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊंगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप ही आ गईं। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाना। जिस पति ने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जा करती है, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि शादी कोई बच्चे और खिलौने का खेल नहीं है। इसमें केवल घर ही नहीं, पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर न जा सकती। यहाँ तक पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर से हंसना, कभी भी कहीं चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी करना, यह सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों मेरे विदाई के वक्त सभी लोग मुझसे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझे दूर होने का एहसास उन्हें हो गया था, लेकिन एक और बात थी जो उनके अंदर अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया था, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी नहीं बताया गया था कि वह एक बेटी है, जीवन में इतने बड़े सच के सामना कैसे कर सकती है। वही माँ का चिंता था कि उनकी बेटी अभी तक कोई काम नहीं करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरी इस विदाई और पराये होने का दर्द जानते थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई कितना भी चाहे कहे कि यह उसी का तो घर है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही पीहर नहीं आ सकती, चाहे कितनी भी समस्या और परेशानी क्यों ना हो जाए, मुझे ही हल करना पड़ेगा, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। आप शिखा बॉय स्टोरी को जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छी लगे तो